अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, लाहौरी फास्ट फूड में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। आज हम बनाएंगे पतीसा, वो भी खुश्क दूध का। इससे पहले मैंने काफ़ी सारी पतीसे की रेसिपीज़ जो है ना अपने चैनल पर अपलोड की हुई हैं। रोल पतीसे की अपलोड की हुई है रेसिपी, इसके अलावा बेसन वाले पतीसे की रेसिपी अपलोड की हुई है और दो रेसिपीज़ कप पतीसे की अपलोड की हुई हैं। एक कमर्शियल है और एक अगर आप घर पे बनाना चाहते हैं तो छोटी रेसिपी है। तो आज की जो रेसिपी है वो भी बहुत ज़बरदस्त बनने वाली है। आज हमने खुश्क दूध से बनाना है पतीसा। इसकी जो मुकम्मल तरीक़ाकार है वो आपको समझाएंगे। कमर्शियल रेसिपी है, आपने शुरू से लेकर एंड तक देखना है, कोई भी पार्ट जो है ना मिस नहीं करना ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले हमने एक टेबल लेना है खाली, जिसके ऊपर हमने सारा जो पतीसे का मटेरियल है बना के उसके ऊपर जो है ना रखना है, क्योंकि जब पतीसा बनाया जाता है तो उसे जो है ना गरम गरम को हमने डिश आउट करना होता है। तो इसलिए सबसे पहले जो हम बादाम और पिस्ता और काली किरण वगैरह को जो है ना टेबल पे अच्छे से फैला लेंगे। ठीक है, ये गार्निश के लिए हम जो है ना सबसे पहले इसका फट्टा तैयार करेंगे। ये काली किरण है, इसे किशमिश भी कहते हैं, काली किशमिश कहते हैं। ये खाने में बहुत मज़ेदार है और गार्निश में बहुत खूबसूरत लगती है क्योंकि हमारा वाइट पतीसा है। तो पतीसा बनाने के लिए हमने दोनों चीज़ें हमने मिक्स कर ली हैं। 150 ग्राम 1 किलो 500 ग्राम इसका जो है ना टोटल वज़न है, आप स्केल पे देख सकते हैं। और 2.5 किलो हमने घी डाल लिया एक कढ़ाई में। इसे हम अच्छे तरीके से गर्म करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि घी जो है ना ज़्यादा है, तो हमने जो खुश्क दूध है वो बाद में शामिल करना है एंड पे। आधा किलो उसका जो घी है वो हमने यहीं पे शामिल कर लिया। अगर आप चाहें तो यहाँ पे 2 किलो जो है ना घी में मैदा और अरारोट को पका सकते हैं और बाकी का जो आधा किलो घी है वो खुश्क दूध में भी शामिल करके इसमें डाल सकते हैं। तो अब हम इसे पकाएंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के बाद इसमें जो है ना एक बहुत ही प्यारी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी और इसका कलर जो है वो भी थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। ठीक है, चम्मच इसमें चलाना है और इसकी गुठलियाँ वगैरह जो है ना अच्छे से मेल्ट कर लेनी है। एक मरतबा ये बिल्कुल जो है ना लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। घड़ी पे टाइम नोट करके आपने इसे पूरे 20 मिनट के लिए पकाना है। जब ये पक जाएगा तो इसमें जो है ना बहुत ही एक प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। ये देखिए जी, इस तरह ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें कि इसका कलर जो है ना वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है और ये पक चुका है। ये देखिए थोड़ा सा पानी लगा के इसे हमने देखा है। तो मैदा पकाने के बाद इसका फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसमें खुश्क दूध हम डालेंगे 500 ग्राम। ये पैकेट वाला खुश्क दूध है। दूध डाल के इसे हमने अच्छे से मिक्स कर देना और 1 चम्मच इसमें हम छोटी इलायची लगाएंगे। ये इसका पाउडर है, पिसी हुई, खुशबू के लिए इसमें हम लगाएंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो मैदे की तैयारी के बाद हम मिक्सी की जो है ना चाशनी तैयार करेंगे। यहाँ पे हमने 1.5 किलो चीनी ली है और इसमें 3 पाव हमने पानी शामिल करना है। एक गाढ़ी हमने चाशनी तैयार करनी है, जैसे कि कैंडी वगैरह के लिए बनाई जाती है। ये इसमें 3 पाव हमने पानी डाल दिया है। 3 पाव पानी डालने के बाद इसमें हम 200 ग्राम जो है ना वो लिक्विड ग्लूकोज डालेंगे। ये बाज़ार से बड़ी आसानी से मिल जाता है, खुला भी मिल जाता है। तो इसमें हम 200 ग्राम ग्लूकोज लगा के इसे अच्छे से पकाएंगे और इसकी एक गाढ़ी चाशनी तैयार कर लेंगे। जो पतीसे की चाशनी होती है वो थोड़ी सी गाढ़ी बनाई जाती है। इसकी काफ़ी सारी रेसिपीज़ मेरे चैनल पे पहले से मौजूद हैं, अगर आपको यहाँ पे समझ ना आए तो वो भी देख सकते हैं। वैसे ये भी मैं तफसीलन आपके साथ शेयर करूँगा। तो इसे हमने पकाना है अच्छे से। इससे ज़्यादा हमने डार्क नहीं करना, काला नहीं करना, सिर्फ हमने इसे की जो है ना गाढ़ी एक चाशनी तैयार करनी है। चम्मच इसमें चलाते जाएंगे और ये देखें जी चीनी मेल्ट हो चुकी है अच्छे तरीके से। इसे तकरीबन 4 से 5 मिनट पकाएंगे तो जो है ना हमारा शीरा जो चाशनी है वो बिल्कुल थिक हो जाएगी। तब तक हम एक डिश को ग्रीस कर लेंगे घी से अच्छे तरीके से, ताकि जो है ना चाशनी तैयार होने के बाद इसमें हम ठंडी करने के लिए डाल देंगे। तो यहाँ पे देखें कि जो हमारी चाशनी है वो तैयार हो चुकी है। इसकी एक छोटी सी बॉल बनेगी, गोली बनेगी। ये देखें जी, ये देखिए इसकी जो है ना बॉल बननी शुरू हो गई है। तो समझे कि जो हमारी चाशनी है वो तैयार हो चुकी है। तो अब इसे हम ठंडा करने के लिए डिश में डालेंगे जिससे कि हमने ग्रीस किया हुआ था। बहुत ज़्यादा हमने इसे ठंडा नहीं करना, क्योंकि अगर ज़्यादा ठंडा करेंगे तो ये बिल्कुल जम जाएगी, ये मेल्ट नहीं होगी। थोड़ी थोड़ी ये नीम गर्म होगी तो हम इसे जो है ना जो हमने जो मैदा पका के रखा हुआ है उसमें डाल देंगे। ये देखें जी, और अब 2 सुए लेंगे और इसकी खिंचाई करेंगे। अगर आप ज़्यादा गर्म डालेंगे इसमें तो आपने बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता जो है ना खिंचाई करनी है, ज़्यादा लंबी खिंचाई नहीं करनी इसकी। ये देखें जी इस तरह से। अगर आपकी जो चाशनी है वो ज़्यादा ठंडी हो जाए तो फिर आपको जो खिंचाई है वो ज़्यादा करनी पड़ेगी, ताकि जो है ना लच्छे अच्छे से बन सके। क्योंकि चाशनी हमारी गर्म है और जो हमने मैदा बना के रखा हुआ था
वो भी अभी जो है ना काफ़ी गर्म है, तो इसीलिए जो है ना इसकी खिंचाई जो है वो हम बिल्कुल हल्के हाथ से कर रहे हैं। ये देखें बड़े ज़बरदस्त इसमें लच्छे बनना शुरू हो चुके हैं। ज़्यादा इसमें जो है ना वो ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ये नरम चाशनी है। तब तक हम इसे मिक्स करेंगे जब तक कि जो इसका मैदा है वो अच्छे तरीके से इसमें जज़ब ना हो जाए। 6 से 7 मिनट इसकी जो हमने खिंचाई की है, तो ये देखें कि जो हमारा पतीसा है वो बेहतरीन जो है ना तैयार हो चुका है। ये देखें जी। तो अब इसे हम एक टेबल पे निकालेंगे और इसे जो है ना हम बेलन की मदद से बेल लेंगे, ताकि इसकी जो कटाई है वो अच्छे से हो सके। खिंचाई पे आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, जितनी इसकी आप खिंचाई करेंगे इसकी चीनी जो है ना उतनी मेल्ट होगी, इसके अंदर चीनी नहीं रहनी चाहिए। और चाशनी आपकी जो है ना नरम होगी तो आपका जो पतीसा है वो बेहतरीन बनेगा। तो अब इसे हम बेलन की मदद से ऊपर से चलाएँगे और इसके चारों कोने बराबर कर लेंगे, सारी जो तय है वो हम जो है ना बराबर कर लेंगे। ये देखें जी, इसके जो कोने हैं वो हमने बिल्कुल एक जैसे कर लेने हैं और इसकी तय भी बराबर होनी चाहिए, ताकि कटिंग में जो है ना खूबसूरती आए, शाइनिंग आए। तो अब इसे हम उठाएंगे और जो हमने गार्निश के लिए बादाम, पिस्ता और काली किरण रखी हुई थी इसके ऊपर जो है ना इसे रख देंगे और ऊपर से थोड़ा थोड़ा प्रेस करेंगे और जो साइडों पे बादाम वगैरह एक्स्ट्रा निकल आए हैं उनसे जो है ना इसके नीचे कर देंगे। ऊपर से हम थोड़ा थोड़ा दबा देंगे और जो साइडों पे बादाम वगैरह निकले हैं वो नीचे करेंगे, ताकि जो बादाम और पिस्ता, काली किरण वगैरह है वो अच्छे से इसके ऊपर ना चिपक जाएगी। बिल्कुल हल्के हाथ से इसके ऊपर बैलेंस चलाएंगे और इसकी तय को बराबर कर लेंगे और जो है ना इसके कॉर्नर जो हैं ये देखें इस तरह से जो चारों इसके कोने हैं वो भी हम बराबर कर लेंगे, ताकि कटिंग में खूबसूरती आए। और इसे हमने थोड़ा सा ठंडा करके फिर इसकी कटिंग करें। ये देखें जी, ज़बरदस्त इसकी कटिंग हो रही है। आप अपने हिसाब से इसके जो है ना पीसेस काट लें। इसके बाद हम इसे जो है ना डिश में लगाएंगे। और अब एक पीस मैं आपको काट के दिखाता हूँ नीचे से इसकी लुक। ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा जो मिल्की पतीसा है वो तैयार हो चुका है। तो उम्मीद है कि आज की हमारी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।